चलिए, हम जो विवाह मंडप है जनकपुर का, हम यहाँ प्रवेश कर चुके हैं और अगल बगल जो बाग दिख रहे हैं, यहाँ के लोगों का कहना है कि कभी कभार भगवान श्री राम का अवतार लेकर यहाँ के नागरिक जो हैं यहीं पर वो फूल तोड़ते हैं, जैसा रामायण में दिखाया गया था। और देखिए हमारे साथ एक माता जी जुड़ चुके हैं। क्या नाम हुआ माता जी आपका? मेरा नाम है नीलम भागी। कहाँ से आप हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, इंडिया हाँ, से हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद की साहित्य संवर्धन यात्रा में हम लोग साहित्यकार पूरे देश से आए हैं और हम यहाँ पर माँ जानकी के शक्ति पुंज हैं महिलाओं के लिए, उसके ऊपर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। कितने लोग हैं आप लोग? हमारे साथ 18 लोग टोटल हैं। जी। मतलब इंडिया से तो 15, बाकी नहीं, टोटल 18 लोग हैं और हम लोग ये यात्रा पे निकले हुए हैं। जिस स्थल पर भी आप खड़ा हैं, ये विवाह मंडप है जनकपुर का, कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, इस पर मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 बार आ चुकी हूँ जनकपुर, लेकिन मेरा अब तक मन नहीं भरा। यहाँ आती हूँ, कल भी आई थी, आके बैठती हूँ और बैठ के देखती हूँ और वही सीन आँखों के आगे आ जाता है जो रामायण टीवी में चलते हैं। हाँ, नहीं, रामायण टीवी में नहीं, जो पढ़ने में आनंद आता है ना, स्वाद लेके कि ऐसे सीता मैया अपना विवाह से पूर्व आती हैं और मन में सोचती हैं कि मुझे ये राम से मिले। तो फिर मैंने एक भजन भी यहाँ पर सुना था जब पिछली बार आई थी, तो उसमें सीता विवाह का बहुत सुंदर वर्णन किया था। तो वो भजन मेरे मतलब यहाँ आते ही मुझे याद आने लगा कि उसमें छोटी छोटी सखियाँ जनकपुर की हो, हाँ जनकपुर की हो, पूछे सिया जी से हाल, पूछे सिया जी से हाल, कौन पुरुष मन मोह लियो रे, कौन सजना तोहार। अब सीता जी जवाब देती हैं, सांवला सलोना सजनवा हो, हाथ में उसके धनुष और बाण, वो ही हमार सजनवा हो। अब विवाह हो रहा है, राम बड़े हैं, जानकी छोटी, फिर वो गाती हैं, ग्रामीण महिलाओं का है, मैंने यहाँ बैठ के अक्सर गांव में ऐसा होता है। राम बड़े और अब वो लड़कियाँ गाती हैं, लेके खड़ी जयमाल हो, वो देखो सीएस कुमारी देखो जनक दुलारी, लेके खड़ी जयमाल हो। अब राम बड़े, समस्या आ गई, राम बड़े और जानकी छोटी, पहुँचे ना रघुबर की चोटी, कैसे वो डाले जयमाल हो। सारी सखियाँ परेशान हो गई। अब एक सखी, मिथिला की भाषा बड़ी मधुर है, वो बोलती है मधुर वचन में कि आप इधर आ जाइए सर, भक्त जनों को जाने में कुछ परेशानियाँ हो रही हैं, आप आ जाइए। एक सखी बोली मधुर वचनिया, तनिक जरा झुक जाओ सजनिया, डाल दे जयमाल हो, देखो सियासी कुमारी, ये कोरस चल रहा है। अब राम तो दूल्हा है, दूल्हे में अकड़ होती है, वो ऐसे तन के खड़े हो गए। अब जब सारी सखियां विनय करके हार गईं, करके विनय जब सखियां हारी, तब सीता लक्ष्मण को निहारी, देवर समझ गए बात हो, हाँ देवर समझ गए बात हो, देखो सियासी कुमारी। अब क्या हुआ कि इशारों में बात होगी भाभी देवर की। अब लक्ष्मण जी ने क्या किया, राम जी के पैर छूने लगे, राम जी उसको उठाने लगे, इतने में जानकी ने जयमाला डाल दी। तो तरकीब लगाई ना, तो वो सीन मैं जब आती हूँ मेरी आंखों के आगे आ जाता है। और ये जिस लगता है कि चलते हैं। और ये पवित्र नगरी है, मैं कहती हूँ देश दुनिया के लोगों को यहाँ आना चाहिए। मैं पूरा नेपाल घूमी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुक्तिनाथ से लेके मेरी यात्रा जनकपुर में समाप्त होती है और जनकपुर में मेरी समाप्त होती है यात्रा, पर हर बार मैं ये लेके जाती हूँ कि मैं फिर आऊँ। मन नहीं भर रहा है। मन नहीं भरता, इतनी अच्छी जगह। क्या बात है, देखिए क्या यहाँ का दृश्य है। 3 बार आ चुकी हैं लेकिन फिर भी मन जो है भर नहीं रहा है। और रामायण का आप एक लाइन इनके मुख से सुन चुके हैं। रहने वाली दिल्ली के हैं, लेकिन ये जो बातें बताई रामायण से संबंधित, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो ये किसी गांव से संबंध रखते हो, क्योंकि पूरी तरह से जो रामायण दिखाया गया है, जो सांस्कृतिक गीत गाए गए उसमें गाए गए थे, उसको इन्होंने हूबहू एकदम उतारने का काम किया है। तो हमारे तरफ से जो माता जी हैं, इन्हें हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि काफ़ी जो है रामायण के बारे में नॉलेज रखी हुई है। इतने बड़े दिल्ली राजधानी शहर में रह के भी रामायण का नॉलेज रखी है। शायद बात और बताऊं, ये संयोग कहिएगा
कि हमारे यहाँ प्रेरणा शोध संस्थान है जी जी। उस मीडिया हाउस, तो उसमें शोध करके आर्टिकल छपते, उसमें मैं उत्सव मंथन लिखती हूँ। तो मैंने उसको उत्सव मंथन लिखा, उसके मेरे 3 भाग हो गए। जो तीसरा भाग है विवाह पंचमी का, वो मेरा पता नहीं क्यों रुक गया, मैंने पुरानी फ़ोटो नहीं लगाई। यहाँ आना हो गया, अब यहाँ पर आके उसको पूरा करूँगी। यहाँ की तस्वीरें लेके, अगर आप मुझे दे देंगे तो आपकी भी लगा दूंगी उसमें। आज मेरा पेज है नीलम भागी लेखिका, और मेरे ब्लॉग का नाम है मैं ऐसी क्यों हूँ। वाकई मैं ऐसी क्यों हूँ। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे जुड़कर काफ़ी अच्छा लगा।